नमस्कार भाई और बहनों। आज 23 अगस्त की करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। मेजर करंट अफेयर्स जो रही हैं आज की, स्टार्ट करते हैं। 23 अगस्त। केवीआईसी, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, केवीआईसी और डीओपी ने पीएमईजीपी की भौतिक सत्यापन के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। खादी और ग्रामोद्योग, केवीआईसी और डाक विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के बीच में एक महत्वपूर्ण विकास हुआ है जो विभिन्न सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रासंगिक हो सकता है। तो इसमें क्या मेजर है कि दोनों संस्थाओं ने एक समझौता ज्ञापन, एक एमओयू पर जो है हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना पीएमईजीपी के तहत स्थापित नई इकाइयों की भौतिक सत्यापन की जिम्मेदारी डाक विभाग को के कर्मचारियों को सौंपी गई है। तो एक तरह से जो रिक्रूटर्स हैं, रिक्रूट करेंगे और उसके बाद जो वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स होता है उसको डाक विभाग को ये एक तरह से जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इसमें जो महत्वपूर्ण है कि सरकारी परीक्षाओं में ये प्रासंगिक रूप से, तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो है वो जितनी भी परीक्षाएं इनके द्वारा कंडक्ट की जाती हैं या इनकी और कोई सब्सिडरी है जिसके द्वारा कंडक्ट की जाती है, तो वो जो है उसमें जो एक तरह से कह सकते हैं कि सत्यापन जो है सर्टिफिकेट्स का, वो की जिम्मेदारी जो है डाक विभाग को दी गई है। सहयोग में क्या है कि इस सहयोग में केवीआईसी द्वारा प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे, तो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी ताकि डाक कर्मचारियों को सत्यापन प्रक्रिया के लिए आवश्यक कौशल से लैस किया जा सके, मतलब स्किल जो है उनकी डेवलप करी जा सके। तो एक जो सत्यापन के लिए, एवोल्यूशन के लिए कह सकते हैं। और हस्ताक्षरकर्ता कौन कौन रहे हैं? यह एमओयू डाक विभाग के उप महानिदेशक डॉक्टर अमनप्रीत सिंह और पीएमईजीपी के उप सीईओ राजन बाबू द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है, जो पीएमईजीपी के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए विभागीय सहयोग को उजागर करता है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को लगातार दूसरे साल जो है शीर्ष केंद्रीय बैंकर जो है ये बने हैं। इंटरनेशनल रूप से शीर्ष केंद्रीय बैंकर जो है, जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो रैंकिंग आती है उसमें का जो स्थान है वो फर्स्ट आया है। ठीक है, तो A+ रेटिंग इनको मिली है। तो शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट, तो ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट जो है उसके रिपोर्ट कार्ड में A+ की रेटिंग प्राप्त हुई है और लगभग 100 प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बैंक गवर्नरों के प्रदर्शन का जो है मूल्यांकन करती है। वैश्विक मान्यता है इसकी। शक्तिकांत दास जी के साथ इस शीर्ष सम्मान को साझा करने वाले अन्य 2 केंद्रीय बैंकर भी हैं। वो कौन है? डेनमार्क के क्रिश्चियन कैटल थॉमसन और स्विट्ज़रलैंड के थॉमस जॉर्डन। तो याद रखिएगा कि क्वेश्चन अगर आता है कि शक्तिकांत दास जी पर आता है कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी को है वो ग्लोबल रूप से जो है गवर्नर बेस्ट बैंकर का अवार्ड मिला है, तो उनके साथ में जो है अन्य 2 लोग कौन शामिल हैं, उसको 4 ऑप्शन में दे दिया जा सकता है। तो जरूर याद रखिए। नेक्स्ट आते हैं मूल्यांकन मानदंड। ग्रेडिंग सिस्टम जो है ये A+ से लेकर के F तक होता है। और जो मुद्रास्फीति नियंत्रण, पहला देखिए, सबसे पहला इन्फ्लेशन कंट्रोल, दूसरा आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तीसरा मुद्रा स्थिरता, स्टेबिलिटी ऑफ मनी कह सकते हैं, एंड ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट, प्रबंधन जैसे कारकों का मूल्यांकन करता है। महत्व क्या है? सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 1994 से एक परंपरा रही है जो उन नेताओं को मान्यता देती है
जिन्होंने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को उत्कृष्टता, सृजनात्मकता और लचीलापन के साथ दिशा दी है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने रक्षा संबंधों को उन्नत करने के लिए सहमति पत्र पर एक तरह से सहमति जताई है। तो रक्षा सहयोग उन्नत ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया रक्षा सहयोग समझौते में संयुक्त सैन्य अभ्यास और एक दूसरे के क्षेत्रों में संचालन को प्रावधान शामिल हैं। तो मरीन सुरक्षा में क्या है कि समझौते के तहत दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा पर सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे शैक्षिक संबंध संधि का उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच शैक्षिक आदान प्रदान को सुधारना भी है। रणनीतिक महत्व, यह मजबूत समझौते संबंध जो हैं ये चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच में आया है, जो द्विपक्षीय संबंधों की रणनीतिक महत्वता को उजागर करता है। नेक्स्ट, राजनयिक संबंध में भी है। इसमें सुबिन्यातो का कैनबरा दौरा फरवरी में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद, तो यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं ऑस्ट्रेलिया के सुबियांतो का उसके बाद में दौरा हुआ है। फरवरी में चुने जाने के बाद उनका पहला दौरा था, और जिसमें इन्होंने उल्लेख किया था कि अल्बनीज़ पहले विदेशी नेता थे जिन्होंने उन्हें चुनावी जीत पर बधाई दी थी। तो इंडोनेशिया की बात कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। भारत जीरो एमिशन ट्रैकिंग पॉलिसी एडवाइजरी दस्तावेज लॉन्च। तो क्या है ये क्या है दस्तावेज में 30 नीतिगत हस्तक्षेपों को 5 प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। क्या है? प्रोत्साहन, नियम, आधारभूत संरचना, व्यापार, वित्त पोषण और हितधारक केंद्रित पहलों। ये जो है ये पैरामीटर्स हैं। तो इसमें ये 5 पैरामीटर हैं जिन पर जो है 30 नीतिगत हस्तक्षेप हैं उनको शामिल किया गया है। और इसमें कार्यान्वयन क्या है इसका? प्रत्येक हस्तक्षेप के लिए एक नोडल एजेंसी निर्दिष्ट की गई है, प्रमुख हितधारकों की पहचान की गई है और क्षेत्रीय प्रभाव का विवरण दिया गया है। नीति निर्माण की विधि निर्वर्णित की गई है। परामर्श जो है ये सिफारिशों को संबोधित मंत्रालय, विभाग और संस्थानों द्वारा व्यापक परामर्श और विस्तृत लागत, लाभ और प्रभाव विश्लेषण के माध्यम से परिष्कृत किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? नीति का उद्देश्य 2050 तक 100% जीरो एमिशन ट्रक बिक्री में संक्रमण करना है, जिससे भारत के नेट ज़ीरो 2070 तक लक्ष्य का समर्थन हो सके। अब यह दस्तावेज जो है ये नीति सलाहकार पैनल के मार्गदर्शिता में, तो मार्गदर्शक नीति सलाहकार पैनल रहा है उसके मार्गदर्शन में विकसित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर प्रीति बंसल ने की और उपाध्यक्ष प्रोफेसर कार्तिक आत्मनाथन थे और एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट थी COEZET, जो कि IIT मद्रास की जो है ये यूनिट थी, इसके द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। गोविंद मोहन को नया केंद्रीय गृह सचिव बनाया गया है। पिछली भूमिका इनकी क्या थी? तो इस नियुक्ति से पहले केंद्रीय संस्कृति सचिव के रूप में काम करते थे, सेवा दी थी इन्होंने। गृह मंत्रालय में पूर्व भूमिका किनकी रही थी? तो इनसे पहले जो है गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में सेवा की थी इन्होंने, जहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण विभागों, विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभार संभाला था। सांस्कृतिक पहल में केंद्रीय संस्कृति सचिव के रूप में इन्होंने आज़ादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा आंदोलन को सफलतापूर्वक जो है शुरू किया था। परिवर्तन, उन्होंने पहले ही विशेष कार्य अधिकारी के रूप में केंद्रीय गृह मंत्रालय में शामिल होकर शीर्ष प्रशासनिक पद पर अपने परिवर्तन की शुरुआत कर दी थी। तो अभी जो है ये केंद्रीय गृह सचिव बनाए गए हैं। इससे पहले भी इसमें गृह मंत्रालय में ये काम करते रहे हैं हाईएस्ट डेजिग्नेशन पर। केंद्रीय गृह मंत्रालय
तो गृह मंत्रालय के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं जो आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। नियुक्ति, केंद्रीय गृह सचिव जो होते हैं आमतौर पर आईएएस ऑफिसर होते हैं, वो भी सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं, वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी, जिन्हें मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। और हाँ, इस समिति में जो है अन्य विपक्षी दल भी जो हैं रिप्रेजेंटेटिव शामिल होते हैं। तो ये कार्यकाल इनका जो है वो गृह सचिव का कार्यकाल आमतौर पर 2 वर्षों का होता है, लेकिन इसे सरकार द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। विज्ञान रत्न पुरस्कार। तो राष्ट्रपति जी हैं जो हमारी, उन्होंने जो है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 प्रदान किए। उसमें विज्ञान रत्न पुरस्कार, विज्ञान श्री पुरस्कार, विज्ञान युवा एसएसबी पुरस्कार, विज्ञान टीम पुरस्कार इनमें मुख्य थे। तो विज्ञान रत्न पुरस्कार ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए। ये प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है। भारत में आणविक जीव विज्ञान जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी है। नेक्स्ट है कि विज्ञान श्री पुरस्कार। अब विज्ञान श्री पुरस्कार में वैज्ञानिकों को 13 वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार मिला है। तो इसमें भी जो है वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी अनुसंधान और विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को लेकर या टेक्नोलॉजी को लेकर के। तो विज्ञान युवा पुरस्कार जो है युवा एसएसबी पुरस्कार, 18 युवा वैज्ञानिकों को महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। इसमें भारतीय महासागर का तापमान और इसके परिणामों को लेकर स्वदेशी 5G तकनीकी का विकास और क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स परिशुद्धता परीक्षणों का पहला है। फिर विज्ञान टीम पुरस्कार है। इसमें चंद्रयान 3 मिशन जो है उसकी टीम को जो है के लिए चंद्रयान 3 लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो है सफलतापूर्वक उतारने का प्रदान किया गया है, जो अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण है। तो विज्ञान टीम पुरस्कार जो है ये जो टीम रही थी हमारी चंद्रयान 3 की टीम, तो उस टीम को ये प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। हम जर्मनी के मैनुअल न्यूएर अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया इन्होंने। तो मैनुअल न्यूएर जो हैं ये जर्मन गोलकीपर रहे हैं। इन्होंने 15 वर्षों की शानदार अंतर्राष्ट्रीय करियर के बाद राष्ट्रीय टीम से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। वे क्लब फुटबॉल में बायर्न म्यूनिख के साथ खेलना जारी रखेंगे। मतलब एक लोकल जो फुटबॉल होती है कंट्री में, तो वहाँ पर जो ऐसे आईपीएल है तो उस तरीके से वो खेलना जारी रखेंगे, लेकिन इंटरनेशनल रूप में जो है इन्होंने संन्यास ले लिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय कैरियर जो है इनका 38 वर्षीय है ये मैनुअल न्यूएर। तो मैनुअल न्यूएर जो हैं ये जर्मनी के लिए 124 मैच खेले इन्होंने और 61 बार कप्तान बने रहे। इन्होंने 2009 में डेब्यू किया था और 2014 में जर्मनी की विश्व कप जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पूछा सकता है न्यूएर जो हैं वो किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लिया है। तो जर्मनी के खिलाड़ी रहे हैं ये। मैनुअल न्यूएर के अंतिम मैच कौन रहे थे? तो न्यूएर का राष्ट्रीय टीम के साथ आखिरी मैच यूरो 2024 के क्वार्टर फाइनल में स्पेन के खिलाफ 2-1 अतिरिक्त समय की हार था, जो जर्मनी द्वारा आयोजित किया गया था। हाल ही में सेवानिवृत्ति जो है न्यूएर की जो है सेवानिवृत्ति मिडफील्डर इक्लाय गुंडोगन के बाद आई है, जिन्होंने यूरो 2024 में टीम की कप्तानी की थी। उसके बाद और फॉरवर्ड थॉमस मुलर, जिन्होंने पिछले महीने संन्यास लिया था। तो थॉमस मुलर, उसके बाद में मिडफील्डर इक्लॉय गुंडोगन और तीसरे जो रहे जिन्होंने अभी गोलकीपर रहे मैनुअल न्यूएर। इन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टीम से संन्यास ले ली।
नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में रौनक दहिया ने ग्रीको रोमन में कांस्य पदक जीता है। दहिया ने कांस्य पदक में तुर्की की पहलवान एमरुल्ला चपकान को 6-1 से हराया। भारत ने पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में 2 कांस्य पदक जीते, जिसमें साईनाथ परधी ने 51 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक प्राप्त किया। पिछले मैच जो रहे हैं तो विश्व रैंकिंग में नंबर 2 दहिया रौनक दहिया ने पहले सेमीफाइनल में हंगरी को के जोल्टान चाको को 0-2 से हराकर बाहर हुए थे। उन्होंने अपने अभियान की शुरुआत जो है आल्टर मानवेलियन पर 8-1 की जीत से की थी। फिर डैनियल मासलाकू पर तकनीकी श्रेष्ठता से विजय प्राप्त की थी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पिछले मैचेस को लेकर के, आपको केवल ये याद रखना है कि इनको जो है कांस्य पदक मिला है, वो भी कहाँ पर, अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में। और वो कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ थी, ये इसको बोलता है ग्रीको रोमन कुश्ती चैंपियनशिप, ठीक है। और साईनाथ परिधि जो हैं ये कांस्य पदक इनको ही मिला है। ये दौड़ में मिला है इनको 51 किलोग्राम रेपेचेज राउंड में। अमेरिका के मोनेरिटो डोमिनिक माइकल का सामना करेंगे जब उन्होंने अजरबैजान के तुशान दास दी बिरोग से हारने के बाद यह मौका प्राप्त किया था, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स, एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स बनाने का जो है निर्णय लिया गया है। और जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय हैं वो जेपी नड्डा जी के पास आता है। ये सब मंत्रालय जेपी नड्डा जी ने डॉक्टरों के लिए जो है एक तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं कि किसी प्रकार से जैसे डॉक्टरों पर जो है एक तरह से आक्षेप अगर कोई व्यक्ति या मरीज लगाता है किसी प्रकार से, तो हिंसक रूप धारण कर लेती है कभी कभी भीड़ जो इलाज के दौरान, अगर इलाज सही ना हो, कोई भी जो है अनियमितता अगर बरती जाती है तो उसको लेकर के ये एक टास्क फोर्स गठित की गई है। और इसको गठित करने का एक तरह से स्टार्टिंग हो गई अभी। इस टास्क फोर्स को लेकर के बात चल रही है जो कि डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर के होगी। तो ये स्थापना और नेतृत्व में एक मुख्य न्यायाधीश इस कार्यबल के अध्यक्ष होंगे, DY चंद्रचूड़ अध्यक्षता में 3 सदस्यीय बेंच जो है ये स्थापित की जाएगी। इसका उद्देश्य देश भर में चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा को बढ़ाना है, ठीक है। डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि अन्य व्यक्ति जो चिकित्सा क्षेत्र में लगे हुए हैं। संघ स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय कार्यबल से संबंधित सभी खर्चों को वहन करेगा। और ये जो फोर्स लगाई जाएगी उसमें सारा खर्च जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। कार्यबल में संरचना जो है 14 सदस्यीय कार्यबल में विभिन्न सरकारी और विशेषज्ञ सदस्य शामिल होंगे। अध्यक्ष जो हैं कैबिनेट सचिव भारत सरकार के रहेंगे, ठीक है। सदस्य में गृह सचिव हैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव हैं, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है उसके अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उप विधायक आरती सरीन, नौसेना के चिकित्सा सेवाओं के महानिदेशक और अन्य प्रतिष्ठित पेशेवर जैसे एम्स दिल्ली, निमहंस बंगलौर और सर गंगाराम अस्पताल। तो ये सर गंगाराम अस्पताल, ठीक है। तो ये मेजर हॉस्पिटल्स के मेजर जो एग्जीक्यूटिव रैंक के जो लोग हैं, हायर अथॉरिटीज़ हैं, वो शामिल किए जाएंगे इसमें। और एक टास्क फोर्स जो बनेगी उसकी अध्यक्षता जो है 3 सदस्यीय अध्यक्षता में जो है DY चंद्रचूड़ जो हैं वो हेड होंगे। और उसके बाद में फिर इसको लेकर के ये जागरूकता जो है फैलाई जाएगी। और साथ साथ जो है डॉक्टर्स को और उनके साथ साथ जो टीम रहती है उसको उनकी जो है सुरक्षा को लेकर के ये न्यूज़ सामने आई है। तो आज के लिए करंट अफेयर्स में इतना ही। नेक्स्ट डे की करंट अफेयर्स के बारे में जो है हम फिर से मिलेंगे इसी समय। थैंक यू।